नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आईसीआईसी की जो एएमसी है उसने हाल ही में एक एनएफओ लॉन्च करा है जिसका नाम देख लीजिए आईसीआईसी प्रूडेंशियल निफ्टी 200 वैल्यू 30 इंडेक्स फंड। अगर इस पर्टिकुलर इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पे काफी ज्यादा निवेशक को कंफ्यूजन है कि सर एक इंडेक्स तो होता है जैसे निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड, लेकिन यहाँ पे मोमेंटम की जगह क्या लिखा हुआ है, वैल्यू लिखा हुआ है। तो यहाँ पे काफी ज्यादा निवेशक का ये क्वेश्चन है कि सर पर्टिकुलर अगर हम इस एनएफओ में निवेश करते हैं तो किस तरीके का इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी इनकी रहेगी, हमारा पैसा किस किस सेक्टर में किस किस स्टॉक में निवेश होगा, फ्यूचर में हमको कितनी ग्रोथ देखने को मिलेगी, यहाँ पे कितना रिस्क हमको देखने को मिलेगा। तो ए टू जेड इस प्रॉपर एनएफओ की आपको जानकारी आज की वीडियो में मिलने वाली है। कंप्लीट वीडियो को वॉच करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन के बटन को दबा देना। तो सिंपली देख लीजिए, यहाँ पे मैंने कुछ स्लाइड बना रखी है। यहाँ पे हमारे पर्टिकुलर फंड का नाम है आईसीआईसी प्रूडेंशियल निफ्टी 200 वैल्यू 30 इंडेक्स फंड। देखो आईसीआईसी प्रूडेंशियल की बात करें तो ये तो एएमसी हो गई, इसको भूल जाओ। अगर निफ्टी से लेके हम यहाँ पे इंडेक्स तक की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाता है, हमारा बेंचमार्क हो जाता है जो मैंने लिख रखा है निफ्टी 200 वैल्यू 30 टोटल रिटर्न इंडेक्स। ठीक है, अब यहाँ पे इंडेक्स से इसका मतलब है प्रॉपर हमारा जो ये फंड है एक तरीके का इंडेक्स फंड है। ठीक है, तो यहाँ पे हम निवेश करेंगे तो जो इन्वेस्टमेंट की फिलॉसफी रहेगी वो किस तरीके की रहेगी। तो पहली चीज तो देखो, दो तरीके की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी रहेगी। देख लीजिए, पहला लिखा हुआ स्मार्ट बीटा और दूसरा लिखा हुआ वैल्यू स्कोर। अब वैल्यू स्कोर का मतलब तो ये होता है कि पर्टिकुलर यहाँ पे ये चीज देखो, पहले तो अगर हम इस बेंचमार्क की बात करें तो बेंचमार्क में टोटल जो आपको स्टॉक देखने को मिलेंगे वो 200 स्टॉक देखने को मिलेंगे। ठीक है, लेकिन इन 200 स्टॉक में से हम पर्टिकुलर अगर एनएफओ में निवेश करते हैं तो टोटल 30 स्टॉक के अंदर हमारा पैसा निवेश होगा। तो जो 200 में से ये 30 स्कोर लिए जाएंगे, पिक करे जाएंगे पोर्टफोलियो में, वो किस हिसाब से करे जाएंगे, स्मार्ट बीटा विधि से और दूसरा वैल्यू स्कोर से। अब वैल्यू स्कोर का मतलब ये होता है कि जो 200 स्टॉक्स है इनका कंप्लीट पीबी रेशो देखा जाएगा। पीबी रेशो का मतलब क्या होता है, चलिए यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर करता हूँ। पीबी रेशो का मतलब होता है एक एक जितने भी हमारे स्टॉक्स होते हैं, जो 200 स्टॉक हैं उनका कंप्लीट देखा जाएगा। मान लीजिए इसकी बुक वैल्यू 100 रुपए की है, करंट टाइम में मार्केट में 300 रुपए की वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे देखा जाएगा इसकी जो पीबी रेशियो है वो कितना ज्यादा है परसेंटेज के रूप में। अब 100 रुपए की ट्रेड वैल्यू है, 300 रुपए की वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे परसेंटेज के रूप में जितनी ज्यादा वैल्यू पे ट्रेड करेगा उतनी ज्यादा वैल्यू होगी, वो स्टॉक अच्छा माना जाएगा और वैल्यू स्कोर में क्या होगा, वो ऊपर की तरफ जाएगा और ऐसे ही स्टॉक को क्या करा जाएगा, पोर्टफोलियो में शामिल करा जाएगा। अगर बात करें बीटा की तो बीटा का मतलब क्या होता है, मैंने ऑलरेडी आपको बहुत सी वीडियो में बता रखा है। बीटा का मतलब होता है मोस्टली अगर बीटा 1% के अंदर होता है तो पर्टिकुलर हमारा जो फंड होता है वो मार्केट से कम रिस्क लेके हमको रिटर्न बना के अच्छा खासा देता है। तो यहाँ पे यही देखा जाएगा। पहली चीज मैंने आपको बता दी। दूसरी चीज देखी जाएगी जो बीटा, बीटा क्या, जैसे पर्टिकुलर जितने भी स्टॉक्स हैं उनका बीटा देखा जाएगा कि भैया किसका बीटा 1% के अंदर है कंटिन्यू रेगुलर बेस पे, जिसका बीटा 1% के अंदर है और वो पॉजिटिव रिटर्न बना के दे रहा है, ऐसे स्टॉक को क्या होगा, पोर्टफोलियो में शामिल करा जाएगा। तो इस तरीके की अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी की तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी काफी अच्छी है, बिकॉज आपका पैसा जो निवेश होगा काफी अच्छे स्टॉक्स में होगा। यहाँ पे चलिए मैं आपको एक बार थोड़ा ग्राफ भी बता देता हूँ। अगर ग्राफ की बात करें तो आपका कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देख लीजिए, यहाँ पे मैंने कंप्लीट जो चीज आपको बताई है वो सारी की सारी चीज मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है। अगर हम पर्टिकुलर देख लीजिए, अगर इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पे निफ्टी 200 वैल्यू 30 जो आपको ये बड़ा वाला ग्राफ दिख रहा है, ये तो पर्टिकुलर वो इंडेक्स है जिस एनएफओ में हम निवेश की बात कर रहे हैं, और दूसरा निफ्टी 200 का यहाँ पे ग्राफ है। अगर दोनों ही ग्राफ में देखोगे तो ज्यादा देख लीजिए 1 ईयर में एसआईपी की ग्रोथ, एसआईपी का जो रिटर्न है 1 ईयर का 91% का है, अगर 3 साल का देखें तो 57% का है, 5 ईयर का देखें तो 48% का है, 7 साल का देखें तो 34% का है, और 10 साल का देखें तो 25% की यहाँ पे ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। तो कहने का मतलब है अगर इस पर्टिकुलर एनएफओ में आप निवेश करते हो तो यहाँ पे रिस्क है वो आपको एवरेज देखने को मिलेगा और फ्यूचर में अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, बिकॉज एसआईपी के रिटर्न आपके सामने है, काफी अच्छी यहाँ से आप इजिली वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे की बात करते हैं। अगर इस पर्टिकुलर एनएफओ की बात करें तो इसकी जो लॉन्च डेट है वो 30 सितंबर 2024 को ये लॉन्च हो चुका है। इसकी जो एक्सपायरी डेट है वो है 14 अक्टूबर 2024। अगर इस टाइम पीरियड के बीच में आप निवेश करते हो तो जितना भी पैसा निवेश करोगे आपको यहाँ पे 10 रुपए के हिसाब से क्या होंगे, यूनिट अलॉट होंगे। अब यहाँ पे बिल्कुल सस्ता फंड है, 100 रुपए से आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो और 100 रुपए से आप लमसम स्टार्ट कर सकते हो। अगर इस टाइम पीरियड के बीच में आप निवेश करोगे तो जो अलॉटमेंट डेट होती
है। काफी निवेशक का ये क्वेश्चन रहता है कि सर हम एनएफओ में निवेश करते हैं लेकिन हमको जो यूनिट अलॉट है वो होते ही नहीं है, डैशबोर्ड में शो नहीं होता है। तो उसका रीजन ये है, देख लीजिए यहाँ पे एक डेट लिखी हुई है, अगर इस टाइम पीरियड के बीच में 30 सितंबर से लेके 14 अक्टूबर तक अगर आप इस पर्टिकुलर एनएफओ में निवेश करते हो तो 17 अक्टूबर 2024 तक क्या होगा, आपके डैशबोर्ड में इजीली शो हो जाएगा, आपको किसी प्रकार की यहाँ पे दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। चलिए चलते हैं आगे कंसेप्ट में। हम जिस एएमसी में निवेश कर रहे हैं उस एएमसी के बारे में भी हमको पता होना चाहिए। अगर एएमसी की बात करें तो काफी अच्छी एएमसी है, इंडिया में तीसरे नंबर पे आती है, इसलिए आपको कहीं दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली है। अगर एयूएम की बात करें तो एयूएम भी यहाँ पे काफी ज्यादा बड़ा है, 7,81,394 करोड़ का एयूएम आपको देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे पैसा निवेश करते हो तो दो चीज हो सकती है, तो एक चीज तो ये है कि आपका पूरा की पूरा पैसा इक्विटी में निवेश हो, और दूसरा ये चीज है कि आपका पैसा डेब्ट में भी निवेश हो। अगर मान लीजिए इक्विटी में 95% पैसा निवेश होता है तो डेब्ट में 5% पैसा निवेश हो जाएगा। अगर इक्विटी में 100% पैसा निवेश होता है तो डेब्ट में आपका बिल्कुल भी पैसा निवेश नहीं होगा। तो इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी बहुत अच्छी है, किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली है, एएमसी भी काफी अच्छी है। अगर यहाँ पे निवेश करोगे तो असेट्स एलोकेशन आपको जो देखने को मिलेगी वो ज्यादा से ज्यादा आपका पैसा लगेगा स्टेबल्स कंपनी में, लार्ज कैप कंपनी में, जिससे क्या होगा, देखो इंडेक्स फंड में क्या होता है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करोगे ना तो 100% से भी ज्यादा कि आपको वेल्थ क्रिएट करके देगा। एंड यहाँ पे क्या है दोस्तों, स्टेबल्स कंपनी में जो निफ्टी की जो टॉप कंपनीज होती है वहां पे आपका पैसा लग रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, मार्केट में कोई क्रैश भी आता है तो भी क्या होगा, इतनी गिरावट आपको देखने को नहीं मिलेगी और ये फंड आपको एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। तो काफी अच्छा कंसेप्ट है, और रिटर्न मैंने आपको बता ही दिया है एसआईपी का पिछली स्लाइड में। और सेकंड आपका पैसा लगेगा मिड कैप के अंदर। मिड कैप में आपका जो पैसा लग रहा है वो लग रहा है 25.56% का। तो यहाँ पे अभी तक तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं जिससे कंसेप्ट और क्लियर हो सके। अगर पर्टिकुलर फंड मैनेजर की बात करें तो यहाँ पे आपको दो फंड मैनेजर देखने को मिलेंगे। पहले फंड मैनेजर है नीतीश पटेल जी हैं, दूसरे हैं प्रिया जी हैं। दोनों ही फंड मैनेजर अच्छे हैं, वेल क्वालिफिकेशन वाले हैं, और काफी ऐसी एएमसी है, काफी म्यूचुअल फंड है जहां पे बतौर फंड मैनेजर के रूप में ये कार्य कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे किसी प्रकार की आपको दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली है। सेकंड बात करते हैं सेक्टर की। हम अगर यहाँ पे पैसा निवेश करते हैं तो हमारा पैसा किस किस सेक्टर में निवेश होगा। देखो यहाँ पे मैंने जो इंपॉर्टेंट सेक्टर है वो लिख रखे हैं। वैसे तो यहाँ पे बहुत से सेक्टर आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन जहां पे अच्छे खासे स्टॉक हमको देखने को मिलते हैं वो सेक्टर आपके सामने है। पहला है कैपिटल गुड्स, यहाँ पे 23.85% पैसा लगेगा। ऑटोमोबाइल्स आ जाता है 23.65% लग रहा है। सर्विसेज आ जाता है जहाँ पे 11.14% पैसा लग रहा है। फिर फाइनेंशियल में आपका पैसा लगेगा 10.60% का, और एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे 8.99% पैसा लग रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, म्यूचुअल फंड की आपने काफी स्कीम देखी होगी, आपने जितनी भी स्कीम देखी होगी उनमें से 80% 70% ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीम है जहाँ पे फाइनेंशियल का अगर आप पार्ट देखोगे तो काफी ज्यादा निवेश कर रखा है। लेकिन यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पहले भी एक म्यूचुअल फंड का रिव्यू करा था, उसमें जो फाइनेंशियल वाला पार्ट है वहां पे कम निवेश था, कैपिटल गुड्स में काफी अच्छा निवेश था, और उसका रिटर्न भी काफी अच्छा निवेशक को मिल रहा है। तो इस तरीके की देखिए तो सेक्टर वाइज भी यहाँ पे आपको दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली है। काफी अच्छा कंसेप्ट है, अगर यहाँ पे आप निवेश करोगे तो फ्यूचर में अच्छी खासी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अगर आप किसी एनएफओ में निवेश करना चाहते हो और इंडेक्स फंड में निवेश करना चाहते हो तो ये फंड आपके लिए है, इजीली यहाँ पे निवेश कर सकते हो। अभी एक एक्सिस का भी एनएफओ आया हुआ है, अगर आपको उसकी भी डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर करना, उस पर भी डिटेल वीडियो जरूर आएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राज।